वेलकम फ्रेंड्स, ये है क्लास का पार्ट 2। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा था इनहेरिटेंस और इसमें देखेंगे इम्प्लीमेंट्स, और जिसके अंदर इम्प्लीमेंट्स के करेंगे हम इंटरफेस को। ठीक है, तो हम पहले एक इंटरफेस बना लेते हैं, इंटरफेस, और इसका नाम रख लेते हैं ब्रांड। ठीक है, ब्रांड के नाम से हमने एक इंटरफेस बना लिया और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी दे देते हैं। कंपनी, ये होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, और दूसरा होगा बाइक नेम, ये होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, और एक होगा मॉडल, और ये होगा हमारा नंबर टाइप का। ठीक है, और इसके अलावा हम एक फंक्शन भी रखने वाले हैं इसके अंदर, उसका नाम रखेंगे गेट बाइक, और इसका रिटर्न टाइप होगा एनी। ठीक है, और इंटरफेस का क्या काम है, जिसमें मैंने आपको बता ही रखा है कि ऑलरेडी इसको हम एज ए स्कीमा की तरह यूज करते हैं, एक टेम्पलेट की तरह यूज करते हैं इंटरफेस को। इंटरफेस में हम सिर्फ डिक्लेरेशन कर सकते हैं, वैल्यू फिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं क्लास बनाता हूँ एक, उसका नाम रखता हूँ ब्रांड। ठीक है, इंप्लीमेंट किसको करेगी, ये ब्रांड्स को, जो हमारा ब्रांड वाला इंटरफेस है उसको इंप्लीमेंट करेगी। अब देखो ये क्या करेगा, जैसे ही इंप्लीमेंट हो जाएगा ये तुरंत यहाँ पे एरर देगा और ये बोलेगा कि भैया तुमने जितना यहाँ पे जो चीज प्रॉपर्टी बनाई उनको यहाँ पे इंप्लीमेंट करो। ठीक है, थोड़ा सा अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ, इसके आगे इंटरफेस लिख देता हूँ, इंटर। ठीक है, अब थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा देखने में समझने में आ रहा है। ठीक है, ये एरर जब तक आई जब तक हम ये चीजें डिक्लेयर नहीं कर देते, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं अपनी क्लास में। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर में हम दे देंगे नेम कंपनी, बाइक नेम, कॉमा मॉडल। ठीक है, और ये आ जाएंगे वैल्यू हमारे पास, और ये दूसरा है गेट बाइक। ठीक है, और ये एरर अभी तक इसलिए हमने वो डिक्लेयर नहीं किया, तो मेरे को डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे एक बारी, कंपनी सेमीकोलन बाइक नेम मॉडल। ठीक है, ये देखो एरर खत्म हो जाएगा। एरर खत्म हो गया। हमने जो भी यहाँ पे डिक्लेयर किया है हम उसको जब तक यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करते तब तक ये एरर देता रहेगा। कंपनी इक्वल कंपनी, और इनको मैं कहता हूं ऐसे रख लो, इनको ये पैरामीटर है, इनको थोड़ा सा ऐसे रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, बाइक नेम इक्वल बाइक नेम, और तीसरा है हमारा मॉडल, और ये कंपनी नहीं, कंपनी बना। ठीक है, हो गया सही, हमारे पास वैल्यू हो चुकी है। हम यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं, कह रहे रिटर्न, और इसके अंदर दे देते हैं कंपनी कॉमा बाइक नेम कॉमा मॉडल। ठीक है, ये रिटर्न हो जाएंगे। इसका ऑब्जेक्ट बना लो क्लास का, लेट ओबीजे इक्वल न्यू ब्रांड। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में 3 वैल्यू पास करनी है, कंपनी, बाइक नेम और मॉडल, कॉमा ओंडा के बाद हो जाएगा साइन, बाइक का नाम, और साइन के बाद है मॉडल नंबर है तो इसको हम 2009 दे देते हैं। ठीक है, इसकी एरर खत्म हो गई, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर जाएगा ओबीजे डॉट गेट बाइक डिटेल। ठीक है जी, बस हो गया। अब यहां आके देखोगे आप
बाइक का मतलब एरर जो हम रिटर्न कराए वो मिल रहा है हमको, ठीक है। ठीक है, बाइक डिटेल्स के नीचे हमारा ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटरफेस बना सकते हैं। ये इंटरफेस बनाया मैंने क्लास के लिए, मैंने कहा कि इसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, तो ये चीजें हैं। इसके अलावा आप बढ़ा भी सकते हैं, जो आप अगर आपको कुछ ज्यादा चाहिए, अगर आपको एक और बनानी प्रॉपर्टी, तो आप प्रॉपर्टी नहीं भी बना सकते हैं। मैं बनाता हूँ, जैसे क्या हो गया, कंपनी हो गया, बाइक नेम हो गया, मॉडल हो गया, और मैं कह देता हूँ इंजन नंबर, इसका नंबर होगा, ये भी स्टेप होगा, ठीक है। तो आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको वो चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी जो आपने इंटरफेस के अंदर बनाई है। उनमें से अगर आप कोई भी एक चीज हटा दोगे तो एरर देने लग जाएगी क्लास में, तो एरर आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इंटरफेस पहले बना दे और उसको इंप्लीमेंट कर दे, तो आपको जो चीज आपकी डिक्लेयर करनी है वो डिक्लेयर हो जाएगी। और इसका काम सिर्फ डिक्लेयर करने का ही है, इसके अंदर हम वैल्यू तो दे नहीं सकते। और मैं इसके अलावा आपको अगली चीज बता देता हूँ, वो है हमारा डेटा एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं? एक्सेस मॉडिफायर्स का मतलब होता है कि जो हमारी प्रॉपर्टी और जो मेथड हम बना रहे हैं, इनको हम क्लास के अंदर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या फिर पब्लिक कर सकते हैं। तो पब्लिक तो ऑलरेडी वो होते हैं, अगर उनके आगे प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं लिखा है तो पब्लिक तो ऑलरेडी है, ठीक है। और हमको पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे पता चलेगा पब्लिक? अगर ये इंजन देखो भी है, ये ही नहीं, ये तीनों, ये भी सारे ये पब्लिक है, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे एक बार कॉल करके देखता हूँ, console.log इंजन, सॉरी मैंने इंजन का ये बड़ा बना दिया, प्रॉपर्टी का नाम में मैं ये कैसे बड़ा बना सकता हूँ, ठीक है। obj डॉट और इंजन नंबर, इंजन, ये देखते हैं इंजन में क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब प्रॉपर्टी एक्सेस हो रही है, ठीक है। और जैसे ही अगर आप इसके सामने अगर आप प्राइवेट लिख दोगे ना, यहाँ पे देखो एरर आ गया, ठीक है। ये एक्सेस नहीं कर पाएगा इसको, और क्योंकि ये प्राइवेट हो गया ना, प्राइवेट सिर्फ उसी क्लास के अंदर हो सकता है यूज। अगर आप इसके अंदर आप इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे ले लो, इंजन भी डाल दो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो इंजन आ गया अनडिफाइंड, तो इसके वैल्यू डाल देते हैं यार, इंजन 3456Y, कुछ भी डाल दिया नंबर, ठीक है। और यहाँ पे देखो आ जाएगा ये, ठीक है। और ये यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ के हमारा, ये देखो एक्चुअल में क्या होता है कि आपकी जो फाइल है ना, ये एटलीस्ट जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होती है। तो ये कोड अगर यहाँ से एरर के साथ एग्जीक्यूट हो रहा है तो वहां पे, यहाँ पे देखो एरर दिखाएगा ये, ठीक है। फॉन्ट बना एरर दिखा रहा है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के लिए एरर नहीं है, ये एरर सिर्फ टीएस के लिए। और टीएस का मतलब टीएस बनाई इसलिए ताकि हमको एरर दिखाए, एडिट करते समय हमको एरर मिल जाए, ठीक है। तो प्राइवेट अगर आप कर देंगे तो आप इसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, एरर दे देगा, ठीक है। और आप इसको प्रोटेक्टेड भी करते हैं तो भी आप इसको क्लास के अंदर बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तब भी एरर देगा, क्योंकि प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी होती है, उसको आप सिर्फ उस क्लास में एक्सेस कर सकते हैं जिस क्लास में इनहेरिट हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी एक्सेस हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो ड्राइविंग क्लास जो होगी वो इसको एक्सेस कर पाएगी, प्रोटेक्टेड को, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, यहीं पे टाइप कर लेता हूँ। प्राइवेट क्लास मेंबर आर विजिबल ओनली टू दैट क्लास, नॉट आउटसाइड ऑफ द क्लास, ठीक है। उसी क्लास में विजिबल है, उसके बाहर वो आपको नहीं मिलेंगे, विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और अगर आप इसके अलावा आप इस्तेमाल करते हो प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड वो आप दैट क्लास एंड ड्राइविंग क्लास, ठीक है। ड्राइविंग क्लास का मतलब समझ ही रहे हो, जिस क्लास ने इसको इनहेरिट किया हुआ उस क्लास में एक्सेस हो सकता है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ क्या करना है। मैं क्लास बना लेता हूँ, दूसरी क्लास, बाइक के नाम से मैंने क्लास बना दी, ठीक है। और मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया ब्रांड के नाम से, ठीक है। अब आप इसमें एक्सेस कर सकते हो उसको। और यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, सुपर, ठीक है।
और सुपर में ये पैरामीटर मांगेगा, देखो मेरे से 3 पैरामीटर। ऐसा करता हूँ, इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ, इनको नहीं, यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं ऐसे सेम एज इट इज, और इसमें डाल देता हूँ इस कंस्ट्रक्टर में, ताकि यहाँ पे ले लेगा ये। ठीक है, मेरे को पहले एक मेथड बनाना पड़ेगा, गेट बाइक इंजन स्ट्रिंग, और इसमें रिटर्न और इंजन। ठीक है, दिस डॉट इंजन। अब इसके अंदर तो इंजन बना हुआ नहीं है, नहीं बना ना, ऊपर से एक्सेस हो रहा है। तो अब जबकि प्रोटेक्टेड है ये, ठीक है प्रोटेक्टेड है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। सॉरी, प्रोटेक्टेड जो है वो आपके ड्राइविंग क्लास में एक्सेस हो जाता है। तो ये ठीक है, तो ये इसकी ड्राइविंग क्लास है ब्रांड की, तो ड्राइविंग क्लास में एक्सेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एक्सेस नहीं हो रहा। तो मुझे यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और अब मुझे यहाँ पे ब्रांड नहीं, बाइक की जरूरत, बाइक कॉल कर देनी है बस, सिंपल। और इसके अंदर से मैं सारे मेथड कॉल कर पाऊंगा, गेट बाइक इंजन। ठीक है, और देखो आप यहाँ पे, ठीक है देखो इंजन नंबर ये आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ से इंजन नंबर गेट बाइक इंजन कॉल किया, फंक्शन इस क्लास का, तो ये आराम से आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड वैल्यू को ड्राइविंग क्लास के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम पास एक्सेस नहीं कर पा रहे थे प्रोटेक्टेड को। तो हमने दोनों चीजें हो गई, 3 चीजें हो गई। फर्स्ट पब्लिक थी, जिसमें हम कहीं से भी एक्सेस कर पा रहे थे, बार उसका ऑब्जेक्ट बना के, इंस्टेंस बना के, या फिर हम उसको इनहेरिट करके भी एक्सेस कर पा रहे थे। दूसरा, हम प्राइवेट जब कर रहे हैं तो प्राइवेट को सिर्फ हम उसी क्लास में एक्सेस कर पा रहे हैं, दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक चीज और है, मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है कि आप जो आपके एक पेरेंट क्लास का मेथड है, ठीक है, आप उसको चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, गेट बाइक, मैं चाहता हूँ गेट बाइक में कॉल करूँ तो मेरा इंजन भी उसी में आ जाए। अब यहाँ ऊपर वाले में तो इंजन है नहीं, क्योंकि हो सकता है ये क्लास किसी और ने क्रिएट करी हो, मैंने ना करी हो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको फंक्शन को, मेथड को ओवरराइड करना चाहता हूँ। ठीक है, और फंक्शन मेथड अगर मैं बार बार कहूँ ना तो कंफ्यूज मत होना, क्लास में इसको मेथड कहते हैं और क्लास के बाहर होता है तो इसको फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं गेट बैक्स को, मैं चाहता हूँ गेट बैक्स में 3 वैल्यू आ रही है, मैं चाहता हूँ 4 वैल्यू है। अब मैं गेट बैक्स में, और बैक्स जो ब्रांड क्लास है, मैं इस क्लास में जाके बिल्कुल भी चेंज ना करूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं फिर भी इसमें वैल्यू ले लूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसके लिए मेथड ओवरराइडिंग कर सकता हूँ। मेथड में मैं कुछ चीजें बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, कम तो नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें जो पहले से हो रहा है वो तो होगा ही, और मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ कर लूँ। ठीक है, तो गेट बाइक्स है, गेट बाइक है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसी नाम से सेम फंक्शन बनाऊंगा, गेट बाइक। ठीक है, एक गेट बाइक ये है और एक गेट बाइक मेरे पास ये है। तो गेट बाइक उससे उसी नाम से फंक्शन बनाऊंगा, और करना मुझे क्या है, मेरे पास 3 चीज आ रही है, 1 2 3। यहाँ पे कर लेता हूँ लेट, और मैं एक एरे बना लेता हूँ बाइक इक्वल, और मेरे को ऊपर वाली वैल्यू चाहिए तो गेट बाइक में कर दूंगा सुपर डॉट गेट बाइक। ठीक है, और जैसे मैं गेट बाइक सुपर वाला कॉल करूंगा, मेरे पास बाइक में ये आ जाएगा, बाइक डॉट पुश, और इसके अंदर मैं ये वैल्यू ऐड कर दूंगा अपनी दिस डॉट इंजन। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा बाइक को। ठीक है, क्या करा मैंने, मेरी जो गेट बाइक ऊपर थी उसमें 3 चीजें आ रही थी, तो मैंने उसको उसी नाम से दूसरा फंक्शन इस क्लास में बनाया, गेट बाइक के नाम से ही फंक्शन बनाया, और उसमें मैंने क्या काम करा है, ऊपर वाले को सुपर लगा के गेट इसमें कॉल करा दिया। पहले इससे जो रिटर्न आ रहा था वो इस बाइक में ले लिया, उसमें एक एरे आ रहा है, और मैंने एरे में पुश कर दिया एक दूसरा, एक और अलग से एक वैल्यू पुश कर दी दिस डॉट इंजन के नाम से, रिटर्न करा दी बाइक। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर ये फंक्शन है नहीं, तो इसलिए मेथड है नहीं, तो ये एरर दे देगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब गेट बाइक्स में ही देखो ऐड होके आ जाएगा, आगे इंजन नंबर। ठीक है, होंडा शाइन 2009, इंजन का इंजन नंबर भी आ गया। ठीक है, तो ये इस जो हमने किया, ये ऊपर वाले मेथड को अपडेट कर दिया, नाम वही रखा और उसमें चीजें बढ़ा दी। ठीक है, और ये चीज भी आपको साथ साथ करनी पड़ेगी कि आप ऊपर वाले मेथड को यहाँ पे सुपर लगा के कॉल करें तभी, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी भी आपको चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि आप उसकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए आपको। और अगर आप ऊपर वाले को कॉल नहीं कराएंगे, तो अगर आप फिर भी आप कॉल करें तो सिर्फ यही मेथड कॉल होगा, ऊपर वाला कॉल
नहीं होगा। ठीक है जी, आप उसी नाम से दूसरा मेथड दूसरी क्लास में बना सकते हैं। तो इसे कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। और आशा करता हूं आप लोगों को तीनों चीजें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू, धन्यवाद।